नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ मैं लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम महफ़िल-ए-मुशायरा। आप सभी जानते हैं महफ़िल में, इस मुशायरे में हर बार हमारे साथ होते हैं नए शायर और वो शायर जो अपने शहर की खुशबू लेकर आते हैं, वहाँ की फ़िज़ा की महकती जो कहते हैं ना कि शायरी जो उनकी हो तो बता देती है कि कौन सी जगह से हैं। और दूसरी बात ये है कि उनका जो अंदाज़ जो है आज के हमारे में मुशायरे में जो शायर हैं, अगर मैं उनके अंदाज़ की बात करूं तो एक एक शेर जो है आपके सीधा दिल तक जाएगा, क्योंकि दिल की बात कहते हैं, शायरी दिल की ज़बान है। और आप जानते हैं कि कम शब्दों में बड़ी बात को बड़े सलीके से कहने का हुनर शायरी है, और ये हुनर शायरों के अलावा और किसी के पास हो ही नहीं सकता। चाहे दीवानापन हो, चाहे सादापन हो, चाहे दिल की बात हो, चाहे मैं तो कहूँगी कि ज़िंदगी के दुनियादारी की बात हो, बड़े सलीके से बड़े तरीके से कहकर सीधा दिल में दस्तक देते हैं। और हमारे मुशायरे में, हमारी महफ़िल में जो शान बढ़ाने के लिए आए हैं और आपके दिल तक उतरने के लिए आए हैं, तो हम सबसे पहले अपने जो हमारे आज के शायर हैं उन सब का स्वागत करती हूँ। आप स्टूडियो में आए, आपने दस्तक दी, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया खूबसूरत महफ़िल के लिए। और दोस्तों, कहते हैं कि गीत गज़ल अफ़साना लिखते हैं, दिल की धड़कनों का तराना लिखते हैं। जी हाँ, दिल की धड़कन की बात करते हैं, सादेपन से भी कहते हैं, संजीदापन से भी कहते हैं, दुनियादारी की बात भी कहते हैं। तो आज आपको बहुत सारे रंग इस मुशायरे में देखने को मिलेंगे। और फिर देर कैसी करते हैं रोशन महफ़िल से कि है अंधेरा बहुत और रोशनी करें, गज़लों से नज़मों से रोशन ये महफ़िल करें। तो करते हैं रोशन महफ़िल को परिचय से। जी हाँ, परिचय तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नाम के साथ, अंदाज के साथ जब हम उनको बुलाते हैं और उनके मुस्कुराते चेहरे आप देखते हैं, आप खुद ब खुद समझ जाते हैं कि किस उड़ान का पंछी है, यानी कि उनकी परवाज़ क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तारुफ के तौर पे मैं शुरुआत करती हूँ। मेरे बाईं ओर बैठे हैं प्रकाश कुरुक्षेत्री जी। आप देख रहे हैं मेरे इस तरफ देख रहे हैं दाईं ओर, यहाँ बैठे हैं बड़े संजीदा से शायर हैं, लेकिन बहुत दिल की बात कहते हैं। संजीदगी ज़रूर है पर दीवानापन भी इनकी गज़लों का हिस्सा है। जी, मैं बात कर रही हूँ संजीव सागर जी की। और थोड़ा इस तरफ फिर से आते हैं प्रकाश जी की और प्रकाश के साथ में अंधेरा कैसे हो सकता है, क्योंकि बादल है और बादल तो सूरज में रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जी बिल्कुल डॉक्टर बलवान सिंह बादल जी की। और दोस्तों, परिचय की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं सागर जी की, और सागर जी के ठीक बगल पे बैठे हैं सुबे सिंह सुजान साहब। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की भूमि से भी हैं और मंडी गोविंदगढ़ से भी हमारे शायर हैं। मंडी गोविंदगढ़ से जो हमारे सागर साहब आए हैं, बड़े आग्रह पर आए हैं और वक्त निकाल कर। और कुरुक्षेत्र का तो आपको पता ही है, गीता ज्ञान भूमि है, तो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो है गीता ज्ञान दिया था। और पावन भूमि से है, इनकी कल्चर में, इनकी संस्कृति में, इनके साहित्य में भी कहीं न कहीं जीवन दर्शन पूरी तरह से मुखरित होता है। और आज आपको झलक भी मिल जाएगी, पर मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह से भक्ति दर्शन भी हो सकता है, ये नहीं कहूँगी, क्योंकि शायर है भाई, दीवानापन भी होगा, सादापन भी होगा, भोलापन भी होगा और संजीदापन भी होगा, और करेंगे दुनियादारी की बात। तो होती है आज आप सभी से मुलाकात शायरी के बहाने। और मैं दावत सुखन इस कड़ी में सबसे पहले दे रही हूँ जिन शायर को, मैं उनके बारे में बता दूं कि बड़े आसान शब्दों में शायरी करते हैं, सीधा दिल में उतरने का जज्बा रखते हैं। और इनके लिए तो इन्हीं के शेर से इनको दावत सुखन दूंगी और आप समझ जाएंगे कि एक शेर इतना जानदार है, शानदार है, तो पूरी मुकम्मल गज़ल क्या होगी। क्या कहते हैं कि बिलबिलाते रह गए बच्चे मेरे भूख से, बिलबिलाते बच्चे रह गए मेरे भूख से, और मैं तुम्हारी बज़्म को ही लूटने में रह गया। एक शायर का दर्द है ये। और अब शायर को ही जो है सादर निमंत्रण करते हैं, दावत सुखन देते हैं। प्रकाश कुरुक्षेत्री जी से कुरुक्षेत्र से आए हैं। और दोस्तों, एक बात बताना बिल्कुल नहीं भूलूंगी मैं कि आज के मुशायरे में जो हमारे शायर बैठे हैं, कोई छोटे मोटे शायर नहीं हैं, राष्ट्रीय स्तर के शायर हैं, मंचों पर पढ़ते हैं, बज़्म जो जहाँ भी बज़्म होती है, महफिल होती है, अपनी शिरकत करते हैं, अपनी ख़ास पहचान रखते हैं टीवी पर, रेडियो पर। तो
आते ही प्रसारित होते ही हैं, लेकिन इनकी रचनाएं पुस्तकों में, किताबों में, संकलनों में, अखबारों में भी समय समय पे प्रकाशित होती रहती है। तो दोस्तों आते हैं प्रकाश की और बात प्रकाश की हो रही है, तो प्रकाश जी आप सादर आमंत्रित हैं जी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार आप सभी को। तो मैं तरन्नुम में- प्रकाश तरन्नुम कुरुक्षेत्री में कुरुक्षेत्र सुनाइएगा, तरन्नुम से जी में, सीधा जी। सीधा मैं तरन्नुम में मतलब आपकी अदालत में पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। अदालत में जी। चोट जो दिल पर लगी थी एक निशानी हो गई, वाह वाह वाह, अच्छा। उनकी यादों में बसर सारी जवानी हो गई, वाह वाह, उनकी यादों में बसर सारी जवानी हो गई। शेर देखिएगा। जी देख कर उनकी मोहब्बत कह रहे हैं सब यहाँ, क्या बात है, वाह। वाह वाह, देख कर उनकी मोहब्बत कह रहे हैं सब यहाँ, हीर लैला की कहानी तो पुरानी हो गई, क्या बात है, वाह। हीर लैला की कहानी तो पुरानी हो गई। वाह। बहुत शुक्रिया। एक श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस से डूबा एक शेर हाजिर कर रहा हूँ, देखिएगा। श्रृंगार रस से वंचित नहीं रह सकते। जब नहाने हाँ, के लिए हाँ। उसने डुबोया गुलबदन, अरे बाप रे। शेर देखिएगा। जी जी जब नहाने के लिए उसने डुबोया गुलबदन, जब नहाने के लिए उसने डुबोया गुलबदन, देख उनको मछलियां भी अच्छा। पानी हाय, हाय, पानी हाय, हाय, हो क्या गई। बात है, क्या बात है। वाह, सौंदर्य का इससे खूबसूरत वर्णन नहीं हो देख सकता। उनको वाह, प्रकाश। मछलियां भी पानी पानी हो गई। क्या बहुत बात शुक्रिया। है। एक शेर और देखिएगा। वाह, जैसे मीरा हम्म, इश्क में वाह। पागल हुई थी शाम के, वाह, 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 क्या बात है। देखिएगा। जैसे मीरा इश्क में पागल हुई थी शाम के, जैसे मीरा इश्क में पागल हुई थी शाम के, ऐसे वो मेरी मोहब्बत में दीवानी हो क्या बात है, गई। वाह वाह, क्या बात है, वाह। ऐसे वो मेरी मोहब्बत में दीवानी हो गई। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। बहुत खूब। रात दिन थे हम तड़पते एक झलक के वास्ते, रात दिन थे हम तड़पते एक झलक के वास्ते, रात दिन थे हम तड़पते एक झलक के वास्ते, रात दिन थे हम तड़पते एक झलक के वास्ते, बेनकाब उनका गुजरना मेहरबानी हो गई, बेनकाब उनका गुजरना मेहरबानी, बेनकाब उनका गुजरना मेहरबानी हो गई। वाह वाह वाह। शेर बतौर खास। जी जी, शाद। वास्ता
यूं तो बहुत चेहरों से है दिल का मगर। वास्ता सुनेगा। से है यूं तो वास्ता यूं तो बहुत चेहरों से है दिल का मगर। क्या बात है, बहुत चेहरों से। वास्ता यूं तो बहुत चेहरों से है दिल का मगर। सूरत उनकी मेरे दिल की राजधानी क्या हो बात है। गई। सूरत दिल उनकी की मेरे दिल राजधानी। की राजधानी हो गई। सूरत उनकी मेरे दिल की राजधानी हो गई। बहुत सुंदर। गजल का आखिरी शेर देखिएगा। जी जी। दर्द होता था किसी को आंख रोती थी कहीं। दर्द होता था किसी को आंख रोती थी कहीं। दर्द होता था किसी को आंख रोती थी कहीं। दर्द होता था किसी को आंख रोती थी कहीं। अब मोहब्बत बस किताबों की कहानी हो गई। क्या बात है, क्या बात है। अब मोहब्बत की कहानी बस किताबों की कहानी हो गई। वाह वाह। हमारे मंडी गोविंदगढ़ से हमारे आग्रह पर आए हैं और उनके लिए मैं यही शेर कहूँगी उनका, लेकिन उनकी ख़ास बात यह है कि ये जो नौजवान शायर है बड़े कम समय में इन्होंने अपनी ख़ास पहचान बनाई है अपने अंदाज से, अपनी शायरी से, और दिन ब दिन इनकी जो प्रसिद्धि है, जो फेमस होते जा रहे हैं, फेसबुक पे भी काफ़ी चर्चित नाम है और आज हमारे साथ हैं, महफिल में है। और उन्हीं के शेर से मैं उनको दावत सुखन देती हूँ कि भाई कहते हैं कि सर्द सुहाने मौसम में, सर्द सुहाने मौसम में पतझड़ के ज़माने आते हैं, प्यार मोहब्बत वाले अक्सर मर्ज बढ़ाने आते हैं। तो कुछ इस तरह की मर्ज की बात करते हैं, दर्द की बात करते हैं, यानी लगता है संजीदा शायर हैं, तो जरा हम भी संजीदा होते हैं। जी सागर जी। एक गज़ल मतले से शुरुआत करूंगा जी। जी शायद। वो चांद सितारे एक तरफ, वो चांद सितारे एक तरफ, तुम जान से प्यारे एक तरफ। क्या बात है। वो चांद सितारे एक तरफ, तुम जान से प्यारे एक तरफ। पांच नमाजी रब के प्यारे, पांच नमाजी रब के प्यारे, हम प्यार के मारे एक तरफ। क्या बात है। हम प्यार के मारे एक तरफ। बड़ी एक तरफा गजल चल रही है भाई। शेर सुनिएगा। जी। रांझा अपनी हाँ। हीर को चाहे, अच्छा। रांझा अपनी हीर को चाहे, 100 तख्त हजारे एक तरफ। क्या बात तख्त है। हजारे वाह एक वाह वाह तरफ। वाह। ये मुकर्रर कीजिए, रांझा अपनी हीर को चाहे, रांझा अपनी हीर को चाहे, 100 तख्त हजारे एक तरफ। वाह। 100 तख्त हजारे एक तरफ। ये बतौर खास गुड़ की डली है माँ की ममता, गुड़ की डली है माँ की ममता, जो बाप दुलारे एक तरफ। क्या बात है। जो बाप दुलारे एक तरफ। अच्छा। वसल नदी का मीठा पानी, वसल नदी का मीठा पानी, पर हिजर के पारे एक तरफ। वाह। पर हिजर के पारे एक तरफ। सादेपन की है बात अलग, सादेपन की है बात अलग, सब नाज तुम्हारे एक तरफ। वाह वाह सब वाह। नाज तुम्हारे वाह। एक तरफ। गजब। शेर है जी। सब लोग यहाँ पर देख रहे, अच्छा। सब लोग यहाँ पर देख रहे, चल झील किनारे एक तरफ। चल झील किनारे एक तरफ। वाह, क्या इशारा है। मत्ता है जी। हाँ। माना सागर भी गहरा है, माना सागर भी गहरा है, पर बूंद के धारे एक तरफ। वाह बूंद वाह। के धारे क्या बात है। तो दोस्तों देखा आपने, संजीव सागर जी ने बूंद को किस तरह से संचित किया है अपने सागर में, किस तरह से एक बूंद जो है सागर में अपना वजूद रखती है, आपने इस गज़ल से महसूस किया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं
एक ऐसे बादल की ओर जो आजकल छाए हुए चारों ओर अपनी शायरी के दम से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर बलवान सिंह बादल जी की। और बादल आज हमारे स्टूडियो में भी छा गए हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। और उन्हीं से मैं उनका शेर सुनाकर उन्हीं के शेर से मैं उनको दावत सुखन देती हूँ। उनका अंदाज देखिए क्या कहते हैं दोस्तों। कहते हैं कि पहले से कुछ ज़्यादा बिखरा हूँ मैं, पहले से कुछ ज़्यादा बिखरा हूँ मैं, जाने क्यों रात भर महका था मैं। कुछ देर सोचा तो याद आया, कुछ देर सोचा तो याद आया, कल तुम्हारे पास से गुजरा था मैं। तो भाई आज हमारे पास से जाके जो है कल वहाँ बताएंगे कि जस्ट टीवी के यहाँ से गुजरा था। तो जी हाँ, स्वागत है। ये भी प्रकाश जी बात कर रहे थे। जी एक मुकम्मल गजल है नशे पे, जो आजकल हमारा चल रहा है समाज में, उसी पर लिखी थी। संजीदा सी गजल है आपकी। जी जी, यही तो हमने पहले ही बोल दिया था कि आज के मुशायरे की जो बात है जी, कहीं संजीदापन है, कहीं दीवानापन है, कहीं सादापन है, कहीं दुनियादारी की बात है। कि प्यास इतनी थी कि आंखों का भी पानी पी गया। प्यास इतनी थी कि आंखों का भी पानी पी गया, वो नशे में रात अपनी जिंदगानी पी गया। क्या बात है, क्या बात है। प्यास वाह, इतनी थी कि आंखों का भी पानी पी गया, वो नशे में रात अपनी जिंदगानी पी गया। और मांग सुनी घर उजड़ते टूटती चूड़ी कहे, मांग सुनी घर उजड़ते टूटती चूड़ी कहे, रात फिर वो एक सुहागिन की निशानी पी गया। रात फिर वो एक सुहागिन की निशानी पी गया, कि रात फिर वो एक सुहागिन की निशानी पी गया। और सब तरफ फैला हुआ है हर शहर हर गांव में, सब तरफ फैला हुआ है हर शहर हर गांव में, आज सिरसा कल कैथल फिर भिवानी पी गया। आज सिरसा कल कैथल फिर वो भिवानी पी गया, आज सिरसा कल कैथल फिर वो भिवानी पी गया। और बाप जो दौलत कभी गिनता रहा लिखता रहा। क्या बात है कि बाप जो दौलत कभी गिनता रहा लिखता रहा, फिर नशे में बेटा उसको मुंह जुबानी पी गया। क्या बात है। फिर नशे में बेटा उसको मुंह जुबानी पी गया, और फिर नशे में बेटा उसको मुंह जुबानी पी गया। और नाम के चर्चे कभी जिसके सुने थे शान से, नाम के चर्चे कभी जिसके सुने थे शान से, उसका बेटा आज इज्जत खानदानी पी गया। उसका बेटा आज इज्जत खानदानी पी गया। और एक शेर जिसके लिए पूरी गजल हुई वो आपके सामने रख रहा हूँ कि कौन किसको पी रहा है कह नहीं सकता मगर, कौन किसको पी रहा है कह नहीं सकता मगर, ये नशा कितने जवानों की जवानी पी गया। क्या बात ये नशा कितने जवानों की जवानी पी गया। और शाम ढलते ही लगी जब उसको पीने की तलब, शाम ढलते ही लगी जब उसको पीने की तलब, कूद कर ऊपर वो बादल आसमानी पी गया। कूद कर ऊपर वो बादल आसमानी पी गया। बहुत खूबसूरत बादल जी। और अब आगे बढ़ते हैं। रोशन है महफिल और शायरी जो है दम बदम कहते हैं ना कि पूरे शबाब पर है। और इस कड़ी में आगे दावत सुखन जिन शायर साहब को दे रही हूँ मैं उनके बारे में बता दूँ। कुरुक्षेत्र से हैं, अध्यापक हैं, और साथ ही मैं बता दूँ अपना शायरी में मकाम हासिल रखते हैं और रखते हैं। साथ साथ शिष्य परंपरा में भी अपनी खास वजूद है, शायरी की शम्मा को रोशन करते हैं। शागिर्द भी हैं, और शागिर्द भी कोई बहुत दूर नहीं है, प्रकाश जी है इनके शागिर्द हैं, यहीं बैठे हैं। और ये परंपरा जो है आगे बढ़ती जा रही है, आगे से आगे सिलसिला। और शायरी की जहाँ तक बात है, संजीदा शायरी करते तो हैं ही, लेकिन दुनियादारी की बात बहुत सलीके से कहते हैं। और उन्हीं का शेर उनको नज़र करती हूँ। जी, मैं बात कर रही हूँ सूबे सिंह सुजान साहब की। और उनको दावत सुखन से पहले शेर अर्ज़ करती हूँ कि फूल खुशबू को खुद लुटाता है, फूल खुशबू को खुद लुटाता है, और इल्ज़ाम मुझ पे आता है, और मुस्कुराने में उसके मेरा नाम, जबकि खुद फूल मुस्कुराता है। तो जी हाँ, सूबे सिंह सुजान साहब जी नमस्कार जी। एक गज़ल के अशआर देखिएगा कि जिंदगी मेरी मुश्किलों के बीच, जिंदगी मेरी मुश्किलों के बीच,
जैसे पानी हो साहिलों के बीच, और जब कोई बात कान में कह दे, जब कोई बात कान में कह दे, फर्क पड़ता है दो दिलों के बीच। क्या बात है, वाह वाह, जब कोई बात कान में कह दे, फर्क पड़ता है दो दिलों के बीच, वाह वाह वाह, और अपना अहंकार मारने के लिए बैठ जाता हूँ जाहिलों के बीच। क्या बात है, वाह वाह वाह, अपना अहंकार मारने के लिए बैठ जाता हूँ जाहिलों के बीच, और वैसे तो ठीक ठाक हूँ लेकिन, अच्छा क्या शायरी वैसे है, तो हाँ, ठीक ठाक हूँ लेकिन मर गया दबके फाइलों के बीच, क्या बात मर है, गया दबके फाइलों के बीच, सच में तो फर्क कुछ नहीं होता, सच में तो फर्क कुछ नहीं होता रास्तों और मंजिलों के बीच, सच में तो फर्क कुछ नहीं होता रास्तों और मंजिलों के बीच। और सागर साहब, आजमाई हुई सियासत है, आजमाई हुई सियासत है, कुछ नहीं तेल इन तिलों के बीच, क्या बात है, अच्छा वाह लगा वाह, ये, कुछ अच्छा। नहीं तेल इन तिलों के तिलों के बीच, बीच। और खेत को पानी की जरूरत थी, खेत को पानी की जरूरत थी, मर गए चूहे फिर बिलों के बीच, क्या बात मर है, गए चूहे फिर बिलों के बिलों के बीच। बीच। वाह वाह, और शेर देखिएगा, आजकल वोट भी बनाते हैं, आजकल वोट भी बनाते हैं मास्टर अपने दाखिलों के बीच, मास्टर अपने दाखिलों के बीच, एक तरफ दाखिला हो रहा है बच्चों का, एक तरफ वोट बनाने का काम है। तो खेत को पानी की ज़रूरत थी, मर गए चूहे फिर बिलों के बीच, आजकल वोट भी बनाते हैं मास्टर अपने दाखिलों के बीच, और आज भी यह सड़क अधूरी है, आज भी यह सड़क अधूरी है, इसकी सीमा है दो जिलों के बीच, क्या बात है, क्या बात आज है, भी यह सड़क बहुत अधूरी बहुत है, गहरा, इसकी हाँ, सीमा हकीकत है है, दो जिलों के बीच, इसकी सीमा है दो जिलों के बीच। और किस तरह लोग सांप बचते हैं, किस तरह लोग सांप बचते हैं बोलकर झूठ महफिलों के बीच, क्या बात है, क्या किस बात तरह है, लोग सांप बचते हैं बोलकर झूठ महफिलों के बीच। और मक्ता देखिएगा कि हौसलों से सुजान रहता है, हौसलों से सुजान रहता, सुजान रहता है खूबसूरत से कातिलों के बीच, क्या हौसलों बात से है। सुजान रहता है खूबसूरत से कातिलों के बीच। क्या अच्छा बात है, शुक्रिया। वाह 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 वाह, मक्ता भी गजब था। और देखो दोस्तों, मैंने तो पहले ही कहा था दुनियादारी की बात को किस ढंग से रखते हैं, आपने देख लिया। यही तो है शायरी कि बहुत बड़ी किताब में जो बात कही जा सकती है वो 5 शेरों में 7 शेरों में समाहित हो जाती है। और शायरी के इस दौर में आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार फिर से दावत से सुखन देते हैं प्रकाश कुरुक्षेत्री जी को। जी प्रकाश जी, तहत पे एक गजल जी, फिर से एक गजल जी हाजिर कर रहा तहत में, हाँ हूं। जी 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 जी, मतलब यूं है कि बस रहा था जो दिलों में वो बशिंदा मर गया, बस रहा था बस रहा था जो दिलों में वो बशिंदा मर गया, जिंदगी से हार कर अदबी परिंदा मर गया, वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या जिंदगी से हार कर अदबी परिंदा मर गया। और अब तलक, शेर यूं है कि अब तलक 2 दिन जिया हूं, जिंदगी है 4 दिन। बहुत अच्छा मतलब, अब तलक 2 दिन जिया हूं, जिंदगी है 4 दिन। कौन जालिम कह रहा है कि दरिंदा मर गया। हाय हाय हाय, क्या बात है, खुद को कौन जालिम कह रहा है कि अब तलक 2 दिन जिया हूं, जिंदगी है 4 दिन। कौन जालिम कह रहा है कि दरिंदा मर गया। और शेर यूं के हर किसी को था गुमा अपनी गजल पे इसलिए, अच्छा, हर किसी को था गुमा, हर किसी को था गुमा अपनी गजल पे इसलिए, शेर था मेरी गजल में एक चुनिंदा मर गया। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह, क्या बात, बहुत अच्छा हर किसी को था बहुत खूब, गुमा बहुत अपनी खूब। गजल पे इसलिए, शेर था मेरी गजल में एक चुनिंदा मर गया। और शेर बतौर खास के उड़ गई चिड़िया अकेला छोड़कर तूफान में, क्या बात, एक उड़ गई चिड़िया अकेला छोड़कर तूफान में,
इसलिए तूफान से पहले ही परिंदा मर गया। मर गया। हाय, हाय, क्या बात है। एक कहानी को बयां कर दिया अक्षर में, क्या बात। इसलिए मंजर तूफान कशी, से गजब पहले है। ही परिंदा मर गया। और गजल का आखिरी शेर यूं है कि जी इसलिए तूफान से पहले ही परिंदा मर गया। चंद सिक्कों, बड़ा मार्मिक सा शेर है कि जी चंद सिक्कों के लिए जब माँ की अर्थी छूट गई। अच्छा चंद सिक्कों के लिए जब माँ की अर्थी छूट गई, देखकर बेटे की हरकत बाप जिंदा मर गया। क्या बात है, क्या बहुत बात। शुक्रिया। क्या बात। जी बहुत खूब, बहुत खूब। और अब आते हैं फिर से संजीव सागर की और एक छोटी सी गजल के लिए आग्रह है। एक भेंट वार्ता जी जी कृष्ण सुदामा के बीच की जी, गजल के रूप में ढाली है। जी जी, स्वागत। स्वागत। मतलब है इस तरह, तुम कृष्ण की मूरत में किरदार सुदामा का, तुम कृष्ण की मूरत में किरदार सुदामा का, वाह, जब तुम ही नहीं तो क्या आधार सुदामा का, क्या बात जब है। तुम ही नहीं तो क्या आधार आधार सुदामा का। वाह शेर देखिएगा, ज्यों चंद्र विराजा है, ज्यों चंद्र विराजा है वो शिव के माथे पर, ज्यों चंद्र विराजा है वो शिव के माथे पर, चरणों में तुम्हारे वो आकार सुदामा का, क्या बात है। चरणों में तुम्हारे वो आकार सुदामा का। बहुत अच्छा। मैं द्वार तुम्हारे पर मिलने को आया हूँ, क्या बात है। मैं द्वार तुम्हारे पर मिलने को आया हूँ, प्रणाम करो दिल से स्वीकार सुदामा का, क्या बात प्रणाम करो दिल से स्वीकार सुदामा का। अगला शेर है जी, जी आंखों से गिरा मोती, आंखों से गिरा मोती खुद पैर धुलाए हैं, आंखों से गिरा मोती क्या खुद पैर धुलाए हैं, दुनिया को बताया है मैं यार सुदामा का, क्या बात है। दुनिया को वाह, बताया वाह, है वाह, वाह। मैं यार सुदामा का। अगला शेर है इस तरह जी, जी आप बैठ सुना दामा, कृष्ण जी कहते हैं सुदामा से, आप बैठ सुना दामा घर बार की बातें कर, आप बैठ सुना दामा घर बार की बातें कर, है कौन कहाँ कैसा संसार सुदामा का, है बात कौन है, कहाँ क्या कैसा बात है, क्या बात है। संसार सुदामा का। बहुत खूब। और जी 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 सुदामा का डर देखिएगा, जी कुछ याद आ गया था आपको, गंभीर हो गए थे। जी जी ये डर है कहीं तुमको, ये डर है कहीं तुमको अच्छा न लगे भगवन, ये डर है कहीं तुमको अच्छा न लगे भगवन, भर काख में लाया जो उपहार सुदामा का, भर काख में लाया जो उपहार सुदामा का। अगला देखिए भक्ति रस में किस तरह डूब गए, चावल हैं जरा कच्चे, चावल हैं जरा कच्चे जो भेजे सुशीला ने, चावल हैं जरा कच्चे जो भेजे सुशीला ने, पक्का है मगर इनमें चख प्यार सुदामा का, क्या बात चख है। प्यार सुदामा का। बहुत खूब, बहुत खूब। और जी आ मिल के गले साथी, आ मिल के गले साथी इस रूह को ठंडक दे, आ मिल के गले साथी इस रूह को ठंडक दे, इस जग से लगा बेड़ा पार सुदामा का, इस जग से लगा बेड़ा उस पार सुदामा का। मक्ते में लिख दिया जी, वो कृष्ण बने सागर, वो कृष्ण बने सागर हर जन्म का साथी जो, वो कृष्ण बने सागर हर जन्म का साथी जो, हर जन्म को चाहूं मैं अवतार सुदामा का, क्या हर जन्म को चाहूं मैं सागर साहब, अवतार सुदामा का। क्या बात है। नौजवान शायरी भी है, दिल की बात भी है, जिंदगी की बात भी है, भगवान कृष्ण की भी बात हो गई है। और अब कुछ बादल को बरसने दो भाई, क्योंकि बादल हमारे साथ हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रकाश जी बैठे हैं, प्रकाश जी के साथ बैठे हैं बलवान सिंह बादल जी। जी हाँ, डॉक्टर बलवान सिंह बादल जी। तो बादल जी फिर से बरस जाइए एक बार, ये बारिशें हो जाए। श्रृंगार की ओर आपको लेकर चलता हूँ जी जी दर्शक स्वागत। कि देखना नहीं चाहते थे हाँ मगर देखा था, अच्छा अच्छा, जी देखना नहीं नहीं चाहते चाहते थे थे। मगर देखा था, हाँ। दिल से दिल के फासले का सफर देखा था, देखा था। देखना नहीं चाहते थे मगर देखा था, दिल से दिल के फासले का सफर देखा था, और दिल लगी बेबसी
बेताबी और तन्हाई। दिल लगी बेबसी बेताबी और तन्हाई, हाँ। हमने पहली मोहब्बत का असर देखा था। क्या क्या बात है, मतलब ये सारी चीजें होती दिल हैं। लगी बेबसी बेताबी और तन्हाई, हमने पहली मोहब्बत का असर देखा था। और शेर देखिए कि मुझे देखकर भी कहते थे कि देखा ही नहीं। अच्छा, मुझे देखकर भी कहते थे कि देखा ही नहीं, सच तो बोल ही सकते थे अगर देखा था। क्या बात है। तो मुझे देखकर भी कहते थे कि देखा ही नहीं, सच तो बोल ही सकते थे अगर देखा था। और उसकी चाहत ही थी जो खींच लाई मुझको, उसकी चाहत ही थी जो खींच लाई मुझको। इससे पहले कहाँ उसका शहर देखा था, क्या बात है। इससे वाह, पहले वाह, 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 क्या बात है। कहाँ उसका शहर देखा था, इससे पहले कहाँ उसका शहर देखा था। और देखने को तो बहुत कुछ था और भी मगर, देखने को तो बहुत कुछ था और भी मगर, हमने पहले उसकी गली और फिर घर देखा था। हमने पहले उसकी गली और फिर घर देखा था। और आंखें झुका ली थी हमें देखकर उसने भी, क्या बात है। वाह, आंखें झुका ली थी हमें देखकर उसने भी। हमने भी तो बस उसे एक नजर देखा था, हमने भी तो बस उसे एक नजर देखा था। और मक्ता देखिए कि ये दिल ही था, ये दिल ही था जो मानता नहीं था बादल। ये दिल ही था जो मानता नहीं था बादल, न जाने उसमें कौन सा हुनर देखा था। क्या बात न जाने है। वाह। उसमें कौन सा हुनर देखा था। न वाह, जाने वाह। उसमें कौन सा हुनर सारे देखा हुनर था। देख लिए बादल साहब, सारे गुण दिख गए उनके, क्या बात। जो जो उनमें थे। और वैसे भी एक शेर याद आता है बादल साहब की गजल से कि भाई उसने हमें देखकर नजरें क्या झुकाई, मानो किसी इश्क की इब्तिदा हो गई। तो जहाँ पे नजरें झुकती हैं वाकई वहाँ इश्क हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं सुबे सिंह सुजान जी की और, क्योंकि उनके पास देखे उनके पिटारे में क्या है। क्योंकि आज बहुत खूबसूरत शेर हैं, आज हमारे पास गजलें हैं अलग अलग रंग की। एक रंग और देखते हैं गजल का। जी 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 सीधे सीधे गजल जी। के एक कप चाय का नहीं मिलता, पिलाया था आपको। एक कप चाय का नहीं मिलता, नहीं। मिलने अच्छा। का रास्ता नहीं मिलता। अच्छा, ओहो। एक कप चाय का नहीं मिलता, मिलने का रास्ता नहीं मिलने का रास्ता नहीं मिलता। रोज वो रास्ते में मिलते हैं, अच्छा, रोज वो रास्ते में मिलता है, इस तरफ देखता नहीं मिलता। क्या बात है। रोज वो रास्ते में मिलता है, इस तरफ देखता नहीं मिलता। और बेवफा तो मुझे भी मिलते हैं, बेवफा तो मुझे भी मिलते हैं, अच्छा सा बेवफा नहीं मिलता। क्या बात है। वाह वाह, अच्छा सा तो बेवफा। मुझे भी मिलते हैं, हाँ, अच्छा सा अच्छा बेवफा। सा बेवफा नहीं मिलता। वो खगोलिया शास्त्र के विद्वान, अच्छा, वो खगोलिया शास्त्र के विद्वान, बस हमारा पता नहीं मिलता। क्या बात है। बस वाह हमारा वाह पता सुजान नहीं साहब, मिलता। कमाल कर बस दिया, हमारा पता बहुत नहीं गजब। मिलता। और हर जगह देवियां ही हावी हैं, हर जगह ये इशारा देवियां ही हावी मुझे हैं। है। अब कोई देवता नहीं मिलता, हर जगह देवियां ही हावी हैं, अब क्या कोई बात है, देवता क्या नहीं बात मिलता। है। और मार डाली वफा जमाने ने, आदमी बेवफा नहीं मिलता। मार डाली वफा जमाने ने, आदमी बेवफा नहीं मिलता। और घर गली रास्ते सभी सुनसान, घर गली रास्ते सभी सुनसान। सुनसान। बच्चा भी खेलता नहीं मिलता, वाह वाह वाह। बच्चा भी खेलता हाय नहीं हाय, मिलता। क्या दर्द है। वाह। और अपना चेहरा बदल के देखा तो, अपना चेहरा बदल के देखा तो, मुझ में सच तो जरा नहीं मिलता। क्या बात अपना है। चेहरा बदल के देखा तो, मुझ मुझ में में सच सच तो तो जरा नहीं मिलता। घर में सब ठीक ठाक हैं लेकिन, घर में सब ठीक ठाक हैं लेकिन, लेकिन अब कोई बोलता नहीं मिलता। घर में सब ठीक ठाक हैं लेकिन अब कोई बोलता बोलता नहीं मिलता। और बेवजह पैसा मिल गया सबको, बेवजह पैसा मिल गया सबको, आदमी काम का नहीं मिलता। क्या बात है। बेवजह पैसा मिल गया सबको, आदमी काम का नहीं मिलता। एक कप चाय का नहीं मिलता,
मिलने का रास्ता नहीं मिलता, रोज वो रास्ते में मिलता है, इस तरफ देखता नहीं मिलता, बेवफा तो मुझे भी मिलते हैं, अच्छा सा बेवफा नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है। जी, बहुत खूबसूरत। और सुजान साहब देखिए, आपने कहा कि देवियां तो बहुत है, देवता नहीं मिलता, लेकिन मैं एक शब्द और ऐड कर दूं आज जी। मुशायरे में कि देवता स्वरूप 4 हस्तियां आज हमारे साथ हैं। क्या बात। जी और दोस्तों, जस्ट टीवी पर आपका ये महफिल मुशायरा चल रहा है, इसमें हम अब देवी की जो बात हो रही है, देवता की, तो हम देवी को ही आमंत्रित करते हैं जी। और एक शेर के साथ जी कि हम तो शायर हैं, मोहब्बत पे गज़ल कहते हैं, हम तो शायर हैं, मोहब्बत पे गज़ल कहते हैं, हो क़यामत तो क़यामत पे गज़ल कहते हैं, आपके प्यार अदावत पे गज़ल कहते हैं, प्यार में दर्द की कीमत पे गज़ल कहते हैं। जी। और हमारे बीच अब उर्मिला सखी जी हैं, और उर्मिल सखी जी, आपका स्वागत है। जी, बेहद शुक्रिया। और समय का ध्यान रखते हुए सीधा मुकम्मल कविता पर आती हूँ दोस्तों। और शीर्षक है धुन। इरशाद। सुन सावन धुन सखी, सुन सावन धुन सुन, कुछ सपने बुन कुछ अपने चुन, मत कर कुन कुन, सुन सावन धुन सुन। क्या बात है। सुन बहुत सुंदर। आस जगह कुछ, जी ये मेरे मिजाज की गजल है, जैसा मेरा मिजाज है कि आस जगह कुछ, साथ निभा कुछ, हाथ बढ़ा कुछ, कुछ कलियां चुन, मत कर कुन कुन, सखी सुन सावन धुन सुन। बहुत सुंदर। फूलों सी महक, फूलों सी महक, चिड़िया सी चहक, डाली सी लचक, कुछ तिन के चुन, मत कर कुन कुन, क्या सखी बात सुन है, सावन क्या धुन शब्दावली है, सुन। लाजवाब। और देखिएगा पंत जी को आपने जी, बेहद शुक्रिया। और अनुप्रास देखिए ही अनुप्रास हो। जी, अनुप्रास ही पायल सी खनक, पायल सी खनक, जुगनू सी चमक, दिए सी दमक, रजनी की सुन, मत कर कुन कुन, सखी सुन सावन धुन सुन। और देखिए, कर जीवन सरस, कर जीवन सरस, पल पल ना तरस, बादल सी बरस, बूंदों की सुन, क्या बात। बादल मत से कर बरस, कुन अच्छा। कुन, सखी सुन सावन धुन सुन। और आखिरी बंद सुनिएगा, झरने सी बहे जा, झरने सी बहे जा, मस्ती में चले जा, सखी अपनी सुना कुछ मेरी सुन, मत कर कुन कुन, सखी सावन धुन सुन। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर। तो कार्यक्रम का भी अमकता हो चला है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले जो है सुजान साहब, संजीव सागर जी और हमारे प्रकाश कुरुक्षेत्री जी और डॉक्टर बलवान सिंह बादल जी, आप सभी ने अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर स्टूडियो में दस्तक दी। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। जस्ट टीवी की ओर से आपका धन्यवाद बहुत करते हैं। जस्ट टीवी का बहुत बहुत जी। धन्यवाद आप सब। और दोस्तों, अब जा रही हूँ, लेकिन आऊँगी फिर जल्द एक और मुशायरा लेकर, एक और महफिल लेकर। लेकिन अब जाना होगा, लेकिन जाते जाते इतना ही कहूँगी, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पे। अपना प्यार यूँ ही देते रहें, सुझाव देते रहें, इंतज़ार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का। और अब मुझे यानी अपनी सखी को दीजिए अनुमति, और मेरे साथियों को यानी हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।